नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। भारत में कोरोना वायरस के केस चीन से ज़्यादा हो चुके हैं। चीन में जहां 82,933 मामले हैं, वही भारत में यह आंकड़ा 83,000 को पार कर चुका है। इसके साथ ही भारत कोरोना वायरस के केस में चीन से आगे निकलने वाला दुनिया का 11वां देश बन चुका है। इससे पहले स्पेन, रूस, यूके, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका में ये आंकड़ा ज़्यादा हो चुका था। अमेरिका में यह आंकड़ा 14 लाख को पार कर चुका है। चीन में कोरोना वायरस का पहला केस 31 दिसंबर को आया था। देश में 15 मई तक 82,933 मामले हो चुके थे। इसके लिए यहां पहुंचने में करीब 137 दिन लगे। वहीं भारत में चीन के मुकाबले यह तेजी से बढ़ रहा है। यहां कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया था। इस लिहाज से संक्रमण के मामले में चीन से आगे निकलने में हमारे देश को 107 दिन लगे। कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। यह महामारी लगातार अपने पैर फैला रही है, जिसकी वजह से कई फैक्ट्रियां और बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस बीच कई लोग और ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वही लोग भी इस महामारी से लड़ाई के लिए पैसा दान कर रहे हैं। ऐसे में हैकर्स, रोबोकॉलर्स और कुछ अन्य लोग पैसा चुराने के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। जालसाज महामारी के समय में लोगों को निशाना बनाकर अवसर ढूंढ रहे हैं। महामारी के चलते लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में जब उनकी मदद के लिए जालसाज का बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर फ़ोन या मेल आता है, तब उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके पर्सनल टेक डिवाइसेस में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसमें बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल हालातों से गुजर रहे राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सेवा मिलेगी और पावर वितरण के मॉडल के रूप में विकसित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल एविएशन के लिए सुधारों की घोषणा की। इसमें पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों को डेवलप करना, एमआरओ को देश में शुरू करना और एयर स्पेस को ज़्यादा खुलने से शुरुआत होगी। इससे उड़ानों के समय में और ईंधन में होने वाले खर्चों में बचत होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरलोडिंग के जरिए भारत को विमानों की मरम्मत का हब बनाने की योजना पर काम हो रहा है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अगर भारत में होगा तो इससे सालाना 800 से 2300 करोड़ रुपए की बचत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पेस फोर्स का झंडा लॉन्च कर दिया है। स्पेस फोर्स अमेरिकी आर्म फोर्स की छठी और सबसे नई विंग है। ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस के एक समारोह में कहा कि स्पेस हमारा भविष्य है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसके चलते स्पेस फोर्स यहाँ निगरानी रखेंगी और अंतरिक्ष जगत में देश का दबदबा बढ़ाएगी। अमेरिकी स्पेस फोर्स का झंडा गहरे नीले रंग का है। स्पेस का सिग्नेचर डेल्टा विंग के निशान के बीच में बना हुआ है। इसके साथ ही एक ऑर्बिट बनाया गया है और आसपास 3 बड़े स्टार है। चीन ने शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन के सदस्यों से बकाया चुकाने को कहा। चीन ने खासतौर पर अमेरिका का नाम लिया और कहा कि अमेरिका $2 अरब से ज़्यादा बकाया है। चीन ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल ऑफिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 14 मई तक यूएन के रेगुलर बजट का $1.63 अरब और पीसी कीपिंग बजट का $2.14 बकाया है। कुछ देशों ने कई साल से बकाया नहीं चुकाया। इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। उसे नियमित बजट में $1.16 अरब और पीएस कीपिंग बजट में $1.332 अरब का भुगतान करना पड़ता है। अमेरिका के इस बयान के बाद चीन ने कहा कि चीन कोविड-19 पर अपनी लापरवाही से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 46,40,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही 17,57,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी 3,10,000 को पार कर चुका है। इंडोनेशिया में आने वाले यात्रियों को हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम विदेशी नागरिकों के साथ साथ वहां के स्थायी नागरिकों पर भी लागू होगा। वहीं रूस में एक दिन में नए 9,200 नए मामले सामने मिले हैं। देश में अब तक 2,42,000 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं।
अमेरिका में भी अब तक 14,84,000 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि वहां मौत का आंकड़ा अब 90,000 के पास पहुंच चुका है। कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी एंटीबायोटिक खोजी है जो 100% तक कोरोना वायरस का संक्रमण रोक सकती है। वैज्ञानिकों ने एंटीबॉडी का नाम STI-1499 बताया है। कैलिफोर्निया की कंपनी सोरेटो थेरेपिस्ट ने इसकी खोज न्यूयॉर्क के माउंट सिनेई स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाई है। कंपनी का दावा है कि वह हर महीने 2 लाख एंटीबॉडी निर्माण कर सकती है, जो वैक्सीन तैयार होने से पहले ही उपलब्ध हो जाएगी। सोरेटो कंपनी ने एंटीबॉडी को लोगों तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स से आपातकालीन अनुमति मांगी। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।